अभी विनोद की एलिमिनेशन हुई थी तो उस पे वैलेंस ने जो बातें की थी उसके बारे में, तो जब आप खुद कहते हो कि मैं ऐसे बैकग्राउंड से आया हूँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें फेस की हैं और ये वो, अब आप बहुत ऐसी बातें करते हो जिसमें आप बताते हो कि मैंने बहुत कुछ फेस किया है। ठीक है, मान लिया आपने बहुत कुछ फेस किया है, बट बात ये है कि यहाँ पे आके आप किसी दूसरे इंसान को इतनी वल्गर लैंग्वेज में, इतनी बदतमीज़ी से उसके बारे में बात करते हो, हालांकि उसने आपका कुछ बिगाड़ा ही नहीं है और ना ही उसने आपके साथ कुछ ऐसी बात की है जिसकी वजह से आप इस तरह से उसके बारे में बोलते हो। तो मुझे नहीं लगता कि कोई तमीज़ यहाँ पे प्रिंस गैंग में हमें देखने को मिलती है। मतलब कि प्रिंस की गैंग हमेशा ही ऐसे रीलू कट्टों से भरी होती है जो हमेशा माहौल ख़राब करते हैं, बकवास करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं और पता नहीं प्रिंस को क्या समझ नहीं आती भाई, हमेशा ऐसे ही रोडीज़ को उठा के लाता है जिन्हें मुद्दा बनाना आता है, टास्क में जीतना नहीं आता। तभी तो प्रिंस हमेशा हार जाता है, तभी तो कभी जीत नहीं पाया। रीज़न यही है कि भाई सिलेक्शन में फ़ॉल्ट है। आपको पता ही नहीं है कि आपने कैसे रोडीज़ को सेलेक्ट करना है, आपने किसको सेलेक्ट करना है, आपने किसको लेके आना है। अब जब लेके आ जाते हो तो उसके बाद ये ऐसी बातें करते हैं, मतलब कि भाई जब आप आए थे तब तो आप सिंपैथी ले रहे थे, वेलेस बहुत सिंपैथी ले रहा था, अपनी बातें बहुत कर रहा था, बट जब यहाँ पे आके किसी को ज़लील करने की बात आती है तो इतनी बकवास उसके बारे में बातें लिखते हो तुम। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। खुद तुम्हारे मोटापे का या तुम्हारे रंग का कोई मज़ाक उड़ाएगा तो तुम्हें अच्छा फ़ील होगा। तब तो तुम्हें बहुत ही गुस्सा आएगा, तब तो तुम्हें बहुत ज़्यादा होगा कि भाई मेरे बारे में बोल दिया, सिंपैथी लेनी आएगी। बट यहाँ पे दूसरों को टारगेट करने में तुम्हें कोई इशू नहीं होता। दूसरों को तुम्हें जब भी मौका मिलता है तुम टारगेट करते हो। तो कहीं न कहीं यार ये चीज़ बहुत ही गलत है और ऐसे किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए, ऐसे किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। और अफ़सोस ये होता है कि उस बेचारे को खेलने का भी मौका नहीं मिला, उसको लिटरली परफ़ॉर्म करने का भी मौका नहीं मिला और परफ़ॉर्म किए बगैर ही वो यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। तो उसके लिए कितना टफ़ है यार कि आप अपनी एफ़र्ट भी पुट कर रहे हो, आप अपना सारा कुछ दे भी रहे हो एक शो के लिए, बट उसके बावजूद भी आप परफ़ॉर्म किए बगैर शो से निकल जाते हो। मतलब कि जब नॉमिनेशन में वो गया था तो उसने कहा था कि भाई बचा लोगे ना, तो एल्विश ने कहा हाँ टेंशन ना लो मैं बचा लूँगा। एल्विश ने उससे उसका वोटिंग राइट खरीद लिया था, मतलब कि उससे उसका वोटिंग का हक ले लिया था जस्ट टू सेव गुल्लू। अब गुल्लू को सेव करने के लिए ये सब कुछ तो कर लिया, बट चीज़ें तो ख़राब कर दी। अब विनोद बेचारा बच ही नहीं पाया क्योंकि जब वहाँ पे एलिमिनेशन का मौका आया तो लिटरली सबसे ज़्यादा वोट उसको मिले, मतलब कि एक बंदा जिसने टास्क भी परफॉर्म नहीं किया और उसने किसी के साथ कोई ऐसी बातचीत भी नहीं की, किसी से कोई फाइट भी नहीं की, उसके इवन के दोस्तों ने उसको वोट किया है। रोहित अच्छा रूडी होगा, सारी चीज़ें ठीक है, बट बात यह है कि रोहित ने भी यहाँ पे उसको वोट किया। मतलब कि यार तुम अपने दोस्त को वोट आउट कर रहे हो जिसको, जिससे तुम्हारी अच्छी बातचीत है, तो ये मुझे नहीं लगता कि लॉयल्टी वाली चीज़ है। लॉयल्टी की बात कीजिए तो पिछले सीज़न हमें लॉयल्टी देखने को बहुत मिली थी, बट इस बार सीज़न क्योंकि डबल क्रॉस है, धोखा देने वाला सीज़न है, तो यहाँ पे सब एक दूसरे को धोखा देना है। मतलब कि यार शो का फॉर्मेट इतना बकवास कर दिया है इन्होंने कि हर चीज़ धोखे पे डिपेंड करती है। मतलब कि एक शो का फॉर्मेट ही धोखा है, धोखे वाला फॉर्मेट लेके चल रहे हैं। तो पैथेटिक भाई पैथेटिक। बाकी आपको क्या लगता है ये धोखेबाजी के शो